हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शिव मिश्रा एंड यू आर वेलकम टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, और जो ये तीन संधियां हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों में से स्वर संधि के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे कि स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, और वो जो स्वर संधि के प्रकार हैं उनके बारे में, उन सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार हैं, उनको भी हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। शेष और जो 2 संधियां हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि संधि क्या है। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो निकटवर्ती वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने के स्वरूप जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे परम और अणु दो शब्द जब मिलते हैं तो माँ में लगा हुआ अ और अ मिलके अ बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ये विकार या जो ये परिवर्तन उत्पन्न हुआ है इसी को हम संधि कहते हैं, और इसी का विषवर्षा संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद अर्थात संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो परमाणु शब्द बना संधि के स्वरूप, अगर इसी परमाणु शब्द को अगर इसकी मूल अवस्था में लाया जाए, परम और अणु मूल अवस्था में तोड़ा जाए, तो यहाँ पे ये संधि विच्छेद हो रहा है, और ये संधि के नियमों द्वारा होना चाहिए। और ये संधि के नियम क्या हैं ये हम आगे जानने वाले हैं। संधि के टोटल 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो अभी तक आपने देखा कि संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, और संधि के कितने कितने प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जब हमने संधि के बारे में बताया, एक उदाहरण दिया परम और परम धन अणु का, तो यहाँ पे माँ में लगा हुआ अ और फिर अणु में आगे लगा हुआ आ, ये मिलकर के अ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये दोनों स्वर हैं। और इसी तरह से जब दो स्वर आपस में मिल के विकार उत्पन्न करते हैं तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार हैं। आइए देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि एंड द 5th इज अयादि संधि। अब हम एक एक के बारे में जानते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात अगर ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ, ई, उ हो जाते हैं। जैसे परम और अणु शब्द मिल करके परमाणु शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पे परम में लास्ट में आ लगा हुआ है और अणु के शुरुआत में आ लगा हुआ है, तो अ और अ मिलके आ बना रहे हैं, यानी ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ बना रहे हैं। इसी तरह से अन्य धन अन्य मिल करके अन्यान्य बनाते हैं, तो यहाँ पे ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ बना रहे हैं। ऐसे ही धर्म धन अर्थ मिल करके धर्मार्थ बनाते हैं, इसमें भी ह्रस्व आ और 2 ह्रस्व आ मिल करके दीर्घ आ बना रहे हैं। और ये सारे जो शब्द संग्रह हैं ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। जैसे सत्य और आग्रह मिलकर सत्याग्रह, दिशा और अंतर मिलकर दिशांतर, दिशा और अंतर में दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बनाते हैं। ऐसे ही अधिक धन अधिक मिलकर अधिका अधिक, यानी जो अधिका अधिक वर्ड है इसमें दीर्घ संधि है। इसी तरह से कवि इंद्र में ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई बना रही हैं। जैसे यहाँ पे कवि में ह्रस्व ई है, इंद्र में भी ह्रस्व ई है, और इसी तरह से ये दोनों मिल करके दीर्घ ई, यानी जो कविंद्र पे ई की मात्रा है वो दीर्घ ई की मात्रा है और दीर्घ ई बना रहे हैं, तो इसमें भी दीर्घ संधि है। आगे रवि और इंद्र मिलकर रविंद्र, परिधन इच्छा परीक्षा, रजनीधर ईश रजनीश, भूधर ऊर्जा भूर्जा। अब आइए हम देखते हैं गुण संधि।
यदि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात ई या ई अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। आइए थोड़ा इसको और दूसरे ढंग से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आ और ई मिलकर के भी ए बनाते हैं, और ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर के ए बनाते हैं, और इसी तरह से दीर्घ आ और दीर्घ ई मिल करके भी ए बनाते हैं। अब इनका जो हम भी उदाहरण देखेंगे तो स्पष्टता आएगी आपके विचारों में। ऐसे ही ह्रस्व आ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, आ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, फिर दीर्घ आ और ह्रस्व उ मिलकर के ओ बनाते हैं, और दीर्घ आ और दीर्घ उ मिलकर के ओ बनाते हैं। आ अथवा आ यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ और री, इन दोनों का जब योग होता है तो अर बनता है। अब एक एक का सबका एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इसके उदाहरण में गज और इंद्र अर्थात गजेंद्र, यहाँ पे आ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण है स्व धन इच्छा बराबर स्वेच्छा। तीसरा वर्ड है परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। तीसरा वर्ड है रमा धन ईश बराबर रमेश। चौथा वर्ड है सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ पे ह्रस्व आ और दीर्घ उ मिलकर के ह्रस्व आ और ह्रस्व उ मिलकर के ओ बना रहे हैं। ऐसे ही नौ धन ऊढ़ा बराबर नौढ़ा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महाधन उष्मा बराबर महोष्मा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। वृद्धि संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ए या ए आए तो दोनों के मेल से दीर्घ ए हो जाता है, तथा आ या आ के पश्चात में ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे आ के बाद में अगर ए आए तो आए हो जाता है, और आ के बाद में ही आए आए तो ए हो जाता है, और आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं। ऐसे ही दीर्घ आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं, आ धन ओ मिलकर के औ बनाते हैं। तो ऐसे ही देख लीजिए, जो दीर्घ या ह्रस्व आ है इसके बाद में अगर ए ह्रस्व या दीर्घ ए आ रहा है तो ए बनता है, यानी दीर्घ ए बनता है। और फिर ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद में ओ या औ आ रहा है तो औ बनता है। उदाहरण एक एक देखते हैं। जैसे एक धन एक बराबर एक ऐक, मत धन ऐक बराबर मतैक, सदा धन एव बराबर सदैव, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। यहाँ पे आ में आ के बाद में दीर्घ ए आया है और ये मिलकर के दीर्घ ए बन रहा है, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। ऐसे ही दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, परम धन औसठ परमावसठ, महाधन ओस महोस, महाधन औदार्य महोदार्य। यण संधि, यदि ई यानी ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ और री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, उ और उ का वा, री का रा हो जाता है। जैसे ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो या हो जाता है, उ और उ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वा हो जाता है, और री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो रा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे अति धन अधिक मिलकर के अत्याधिक हो रहे हैं, यहाँ पे ई के बाद में भिन्न स्वर आया है तो ई का या हो गया है। इसी तरह से इति धन आदि में ई के बाद में आ आया है तो ये या हो गया, इत्यादि। ऐसे ही उपरिधन युक्त के बाद में जैसे वी धन उ बराबर व्यू, जैसे ई के बाद में यहाँ भिन्न स्वर उ आया है तो इसका या हो गया। ऐसे ही प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, ई के बाद में ए यानी ई के बाद में भिन्न स्वर आया है तो या हो गया। ऐसे ही उ के बाद में यहाँ पे भिन्न स्वर आया है तो आ यानी वा हो जाएगा, ये दूसरे वाले नियम का, तो ये वा हो गया। इस तरह से स्वच्छ हुआ। जैसे मार्त धन आज्ञा, जैसे यहाँ पे री के बाद में भिन्न स्वर आया है तो इसका रा हो गया। तो इस तरह से ये दोनों मिल करके एक विकार उत्पन्न किए और वर्ड बना मात्राज्ञा। अयादि संधि, यदि ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय का आय, ओ का औ तथा औ का आओ हो के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो अय हो जाएगा, अय के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो आय हो जाएगा, ओ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो औ,
औ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो औ। पहले वाले का उदाहरण जैसे ने के बाद में दूसरा यानी ए के बाद में एक दूसरा वर्ड आया, दूसरा भिन्न स्वर आया आ, तो यहाँ पे इसका अय हो गया। तो इस तरह से वर्ड ने धन अन बराबर नयन, ऐसे ही नय धन अक बराबर नायक, नय धन इका बराबर नायिका, श्रो धन अन बराबर श्रवण। यहाँ पे औ के बाद में दूसरा भिन्न शब्द आ आया है तो ये दोनों मिल करके बना रहे हैं आओ अर्थात श्रवण। सॉरी, ये इस वाला ओ के बाद में आ रहा है तो ये औ बना रहा है श्रवण। पोधन इत्र बराबर पवित्र, भावधन उप बराबर भावुक। अब व्यंजन संधि हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना कि संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है, संधि के कितने प्रकार हैं, फिर जो संधि के प्रकार हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनमें से जाना आपने स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनके बारे में आपने डिटेल में जाना। तो इस वीडियो में बस अब जो अगली संधि है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसके बारे में हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।